मां विंध्यवासिनी के धाम मीरजापुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। रुद्रप्रसाद सिंह, लोकपति त्रिपाठी सरीके एक दौर के दिग्गज कांग्रेस नेता यहां से विधायक रह चुके हैं। यहां से कांग्रेस, जनसंघ, जनता दल, बीएसपी और बीजेपी को जीत हासिल हो चुकी है, लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। कभी बीएसपी की परंपरागत सीट माने जाने वाली इस विधानसभा सीट पर रसूखदार सियासी परिवारों की दो महिलाएं उपचुनाव में टक्कर ले रही हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे मीरजापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट की और उस पर होने वाले उपचुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं की। मिर्जापुर सदर तहसील का विकास खंड है मझवा और इसी नाम से विधानसभा सीट भी है। मझवा का अधिकांश जो हिस्सा है वो ग्रामीण परिवेश का है, यानी शहरी आबादी, शहरी बसावट कम है। यहाँ इस क्षेत्र में एक नगर पंचायत और 3 विकास खंड हैं। मझवा विधानसभा सीट साल 1952 में अस्तित्व में आई थी। लंबे समय तक ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही थी और 1974 में इसे सामान्य सीट घोषित किया गया था। ये क्षेत्र विकास के पैमाने पर बेहद पिछड़ा है। यहाँ पर किसानों के लिए खेतों तक सिंचाई के लिए पानी गंगा से लिफ्ट करके पहुंचाना एक बड़ी और कड़ी चुनौती है। इस क्षेत्र में ओवर ब्रिज नहीं है और इसकी वजह से यहाँ की जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर आए दिन बड़े बड़े हादसे होते रहे हैं। हर चुनाव में नेताओं से यहाँ ओवर ब्रिज का आश्वासन तो जनता को मिलता है, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं हो पाता। यहाँ की खराब सड़कें, टांडा नहर फाल का विकास न हो पाना, ऐसी तमाम दुश्वारियां हैं। बेरोजगारी से जूझना, युवाओं की तमाम दिक्कतें, ये यहाँ पर लोगों को दर्द देती रही हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख स्थलों की बात करें तो जमुआ बाजार के नजदीक का पूर्णेश्वर महादेव का शिव मंदिर अति प्रसिद्ध है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार और यहाँ जो तालाब बना हुआ है उसका निर्माण कहा जाता है कि 300 साल पहले काशी नरेश के पूर्वजों ने किया था। श्री राम किंकेश्वर महावीर मंदिर, बरेली में संकट मोचन हनुमान मंदिर, ये भी आस्था के बड़े केंद्र हैं इस पूरे क्षेत्र में। सारनाथ शिव मंदिर भी अति महत्ता का है। लरवक गांव स्थित इस मंदिर में एक दौर में कहा जाता है कि औरंगजेब ने आक्रमण किया था, तोड़फोड़ की थी, लेकिन इस मंदिर को उसका अस्तित्व नहीं मिटा पाया। यहाँ पर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। बीते दिनों यहाँ के चुनावी अभियान पर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 765 करोड़ की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था और जनता से विकास के कई वायदे किए। चुनावी इतिहास के आईने में मझवा विधानसभा सीट को परखते हैं, जानते हैं। इस सीट पर साल 1952 से 1960 तक कांग्रेस के बेचन राम चुनाव जीतते रहे। इसके बाद 1962 में यहां भारतीय जनसंघ के रामकिशन को जीत हासिल हुई। साल 1967 और 1969 में फिर से इस सीट पर कांग्रेस के बेचन राम का ही परचम फहराया है यहां पर। लेकिन जब 1974 का चुनाव हुआ तब यह सीट सामान्य सीट घोषित हो गई थी और यहां से कांग्रेस के रुद्रप्रसाद सिंह वो यहां से चुनाव जीते और विधायक बने। उस दौर के बड़े नेता हुआ करते थे। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में यहां की जनता ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के शिवदास पर अपना भरोसा जताया, उन्हें जिताया। साल 1980 और 1985 में कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकपति त्रिपाठी यहां से चुनाव जीते और विधायक बने। 1989 में रुद्रप्रसाद सिंह फिर से यहां पर चुनाव जीते, लेकिन तब वो जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। 90 का दशक जब शुरू हुआ तो राम मंदिर आंदोलन की लहर थी उत्तर भारत में। बावजूद इसके इस सीट पर बीएसपी का पलटा भारी रहा। साल 1991 और 1993 में बहुजन समाज पार्टी के भागवत पाल यहां से चुनाव जीते। 1996 में जब रामचंद्र मौर्य यहां से चुनाव जीते तब पहली बार इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला। 2002, 2007 और 2012 के चुनाव में बीएसपी के डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने जीत की हैट्रिक लगाई और बीएसपी का परचम फहराया इस सीट पर। साल 2017 में बीजेपी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य यहां से चुनाव जीती। 2022 में इस सीट पर एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी के डॉक्टर विनोद बिंद को विधायक बनने का मौका मिला। दिलचस्प बात यह है कि मझवा सीट से विधायक बने डॉक्टर विनोद बिंद इससे पहले 2021 से ही वो जुटे हुए थे। समाजवादी पार्टी से टिकट पाना वो चाहते थे, लेकिन जब नहीं मिला टिकट उन्हें तब वो नाराज होकर निषाद पार्टी में शामिल हुए और एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और जीत भी हासिल कर ली। 33,587 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते थे। इसी साल हुए लोकसभा जब चुनाव में बीजेपी ने भदोही सीट से वो लोक संसदीय सीट है, वहां से सिटिंग सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद का टिकट काट दिया था और डॉक्टर विनोद कुमार बिंद पर दांव लगाया था।
उनके मुकाबले में थे इंडी गठबंधन की ओर से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लतेशपति त्रिपाठी, और ये भी बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कड़ा मुकाबला हुआ इस सीट पर और 44,072 वोटों के मार्जिन से डॉक्टर बिंद जीत गए, सांसद बन गए वो विनोद बिंद। उसके बाद मझवा विधानसभा सीट रिक्त हो गई और अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ के आबादी के आंकड़ों पर गौर करते हैं, उस पर नजर डालते हैं, जाति समीकरणों का जो ताना बना है इस सीट पर उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस सीट पर 3,99,000 के करीब यानी करीब 4 लाख के करीब वोटर्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो आबादी है वो दलित, ब्राह्मणों और बिंद वोटर्स की है। 70 हजार के करीब है, तीनों प्रत्येक जो बिरादरी है 70 हजार है। यहाँ 40,000 यादव बिरादरी के भी वोटर हैं, कुशवाहा मौर्य वोटर 35,000 के करीब हैं, 25,000 मुस्लिम हैं, तो राजपूत और पाल बिरादरी के वोटर 20-20 हजार के करीब हैं इस सीट पर। 22,000 यहाँ पर पटेल बिरादरी के वोटर भी हैं। पिछड़ा वर्ग की इस सीट पर प्रभुत्व है, खासा प्रभुत्व इस सीट पर असर भी है। लेकिन जो चुनावी यहाँ के नतीजे आए हैं उससे एक बात एकदम साफ है कि इस सीट पर बिंद और ब्राह्मण वोटर वो चुनाव में निर्णायक किरदार निभाते रहे हैं। सियासी बिसात पर जो योद्धा डटे हुए हैं उनकी ओर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से इस सीट पर डॉक्टर ज्योति बिंद उन्हें मैदान में उतारा गया है, तो बीजेपी की ओर से उनसे मुकाबला कर रही हैं सुचिस्मिता मौर्य, और बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड चला है यहां पर, दीपक तिवारी पर अपना दांव आजमाया है। डॉक्टर ज्योति बिंद पूर्व बीजेपी सांसद डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी हैं। रमेश बिंद से पहले भी बताया कि वो बीएसपी के टिकट से मझवा से 3 बार विधायक भी रहे थे और भदोही सीट से सांसद भी रहे हैं। बाद में बीजेपी उन्होंने छोड़ दी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर संसदीय सीट से सपा प्रत्याशी रहे रमेश बिंद भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन अपना दल की जो प्रत्याशी, अपना दल एस, उनकी मुखिया अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय मंत्री भी अब वो हो गई हैं, जब वो चुनाव लड़ी थी तो बड़ा मजबूत उन्होंने मुकाबला दिया था, कड़ी टक्कर दी थी। एमबीए डिग्री धारक हैं सुचिस्मिता मौर्य, साल 2017 में बीजेपी की तरफ से उनके टिकट से विधायक बनी थी। इनके ससुर भी बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। दीपक तिवारी छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे, बाद में मुख्य धारा की राजनीति में आए थे। जीडी बिनानी डिग्री कॉलेज है, वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। पत्थर के कारोबारी हैं, पहले वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, फिर उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर लिया और अब बीएसपी से वो प्रत्याशी हैं। सपाई खेमे की बात करें तो सपाई खेमा इस सीट पर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये जो उसका फार्मूला है उसी पर भरोसा लगाए हुए है। उसको लगता है कि ये वोटर उसके साथ आएंगे तो वो कमाल करेंगे। तो बीजेपी की ओर से इस सीट पर बिंद, ब्राह्मण, मौर्य, पटेल, पाल और ठाकुर वोटर, इन्हें लामबंद करने की भरपूर कवायद होती दिखाई दी है। बीएसपी अपने परंपरागत दलित वोटरों के साथ साथ मुस्लिम वोटर और ब्राह्मण बिरादरी के वोटरों में पैठ बनाने की मुहिम में जुटी हुई नजर आई। सीट पर जानकार मानते हैं कि अगर इस सीट पर बीएसपी मजबूती के साथ चुनावी मुकाबला उसने किया तो फिर ब्राह्मण वोटरों में वो छिटकेंगे, तो बीजेपी को नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। बहरहाल सभी दल इस उपचुनाव में अपने अपने समीकरणों के लिहाज से डटे हुए हैं। त्रिकोणीय संघर्ष जरूर नजर आ रहा है बीजेपी, सपा और बीएसपी के दरमियान। जनता किस पर भरोसा जताती है, किसका जातीय दांव सफल होता है, किसके कार्ड सटीक बैठते हैं, समीकरण किसके सही साबित होते हैं, ये 20 नवंबर की वोटिंग से तय होगा। यहां पर होने वाले चुनाव की हर गतिविधि पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।